अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे फ़र्स्ट लेक्चर का आगाज़ हो चुका है। मैं अल्लाह सुब्हानो तआला से उम्मीद करती हूँ कि हमारा इस्लाम की तबलीग का ये खूबसूरत सफ़र और भी खूबसूरत बने, आप सब के साथ, आप सब की सपोर्ट के साथ। तो आज की लेक्चर के हमारे ये मज़ामीन हैं। पहला कुरान की तारुफ़ के हम तफसीलन बात करेंगे, उसके बाद एक एक करके इन सब मज़ामीन पर तफसीलन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप लोगों ने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। अगर मेरी तरफ से कोई गलती है या फिर आप लोगों को कोई सवाल है या कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि फ़ौरी तो नहीं लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को रिस्पॉन्स। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से नासिल होने वाली आखिरी सहीफ़ा हिदायत है जो उसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर दो कायनात पर नासिल फरमाई। कुरान पाक के नज़ूल के बाद तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया गया और तमाम आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, इन सब की तालीमात को कुरान मजीद में इकट्ठा करके कलमबंद कर दिया। हम सब के कामिल ईमान के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस बात पर पुख्ता ईमान रखें कि कुरान मजीद से पहले जितनी भी तमाम आसमानी किताबें नाजिल हुईं वो भी सब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा थीं। अल्लाह सुब्हानो ताला के पास अर्श पर एक ऐसी तख्ती है, ये एक ऐसी किताब है जिसको लौह महफूज कहा जाता है। इसके अंदर अज़ल से लेकर अबद तक होने वाले तमाम वाक़यात, हादसात और तकदीरें लिख दी जाती हैं। कुरान पाक को भी लौह महफूज में कलमबंद किया गया है, इसीलिए कुरान पाक में आज तक कोई भी तग़य्युर व तबद्दुल मुमकिन नहीं। बहुत से आलिम दीन के मुताबिक कुरान मजीद 2 मरतबा नासिल हुआ। पहली तंज़ील माली, इससे मुराद है कि कुरान मजीद पहले लौह महफूज से आसमान तक आया। उसके बाद तंज़ील तफसीली, इससे मुराद है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष की उम्र तक पहुँचे तो बज़रिया वही उन तक कुरान मजीद आसमान से उन पर नासिल हुआ 23 साल की मुद्दत में। तो ये जो कुरान मजीद का आसमान से दुनिया तक सफ़र था, इसे तंज़ील तफसीली कहा जाता है। कुरान मजीद से पहले तमाम जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई थीं, जिन कौमों पर नाजिल हुई थीं, उन्होंने उन किताबों के अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रद्द बदल कर दिया, जिसकी वजह से वो किताबें अपनी असल हालत में ना रह सकीं। कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया है, इसी वजह से आज तक इसके अंदर कोई भी रद्द बदल नहीं हुई है। जैसे कि आयात में भी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हमने ये ज़िक्र कुरान नाजिल किया और बेशक हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो हमारे आज के लेक्चर का आखिरी मज़मून हरूफ़ मुक़त्तआत हैं। हरूफ़ मुक़त्तआत से मुराद ऐसे हरूफ़ हैं जो कि कुरान मजीद की 29 सूरतों के शुरू में आते हैं। इससे मुराद ऐसे हरूफ़ हैं जिनके मानी वाज़ेह और मुतअय्यन तौर पर नहीं बयान किए गए। इन्हें अल्लाह का राज समझा जाता है और इंसानी अक़ल इनके मानों तक नहीं पहुँच सकती।